नमस्कार, स्वागत है। इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ की एक अहम खबर की तरफ लिए चलते हैं। सख्ती से ये 2 दिन से आप लगातार खबर देख रहे हैं कि चंद्रपुर विधायक आमरण अनशन कर रहे हैं और ये आमरण अनशन बीते 48 घंटे से लगातार जारी है। कलेक्टर दफ्तर के बाहर ही विधायक अपने समर्थकों के साथ अनशन कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव हैं जिन्होंने अनशन शुरू किया था, 48 घंटे से ऊपर हो गए। अधिकारी मनाने पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद विधायक अभी भी आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। जैजैपुर, बिलाईगढ़ और सारंगढ़ 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के विधायक इन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। आवास निर्माण के लिए गरीबों को फ्री में रेत देने के सरकार के वायदे को याद दिलाते हुए ऐसा वायदा पूरा नहीं होने से नाराज होकर ये आमरण अनशन कर रहे हैं। सरकार ने सदन में गरीबों को फ्री में रेत देने का वादा किया था, ये कहना है रामकुमार यादव का। विधायक ने सरकार से अपनी ही घोषणा पर अमल करने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने तक आमरण अनशन शुरू कर दिया है। चंद्रपुर विधायक के आमरण अनशन पर अब सियासत भी हो रही है। कांग्रेस विधायक के आमरण अनशन पर मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। हमें पीएम आवास की एक एक ईंट की खुद फिक्र है, हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस पर कहा है कि पीएम आवास के लिए रेत रॉयल्टी फ्री में देने का ऐलान हुआ था, आज तक इस आदेश को कॉपी में जारी नहीं किया गया, विधिवत यह आदेश नहीं आया। आज रेत महंगी है, हितग्राही इससे खरीद नहीं पा रहे। कांग्रेस गरीबों के लिए, उनके हक के लिए लड़ रही है और इस बात से सरकार को तकलीफ है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है। जो इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास बनाने वाले हितग्राही को लिए इस सरकार ने रॉयल्टी फ्री करने का उन्होंने घोषणाएं की थी, विधानसभा में घोषणाएं की थी और उस पर अमल नहीं कर रही और सिर्फ अवैध उत्खनन और अपनी कमीशन के चलते रेत और अन्य संसाधन इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है जो हितग्राही के पहुंच से बहुत दूर चली गई है। इसलिए हमारे विधायक ने अनशन शुरू कर दी है। जिन लोगों ने कभी प्रधानमंत्री आवास दिया नहीं, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए 18 लाख गरीब परिवारों को तरसाए रखा, अपनी सरकार पर कभी कुछ कर न सके, आज वो ढोंग कर रहे हैं, अगर आज वो दिखावा कर रहे हैं, अगर तो स्वीकार्य नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है जिसने पर्याप्त बजट प्रावधान करके और प्रधानमंत्री आवास लाया है। एक एक ईंट की चिंता हो जाएगी, वो निश्चिंत रहें इस विषय पर। तो सरकार एक एक ईंट की चिंता कर रही है, विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं। और विपक्ष के तमाम विधायक कहते हैं कि दरअसल आपने सदन के भीतर ऐलान किया था कि गरीबों को उनके आवास के लिए फ्री में रेत दी जाएगी। जब ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसा होने से रोका जा रहा है और इसका विधिवत आदेश अब तक सरकार ने जारी क्यों नहीं किया। इस विषय पर बातचीत के लिए दोनों पक्षों के जनप्रतिनिधि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ब्यास कश्यप साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, नमस्कार करता हूं उनको, बहुत स्वागत है। और रजनीश सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, पूर्व विधायक हैं। सिंह साहब, आपको भी नमस्कार, स्वागत है। ब्यास कश्यप साहब, सरकार कह रही है कि हमने ही ये आवास दिए हैं, आपने तो रोक रखे थे, हम इन आवासों को बनवा भी रहे हैं, राशि भी प्रदान कर रहे हैं, चिंता हम कर लेंगे। ये आप दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चिंता उनकी नहीं है, ढोंग हम नहीं कर रहे हैं। जनता की, जो गरीब जनता है, ये कोई प्रधानमंत्री आवास आज की योजना नहीं है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा आवास के नाम से यह योजना जानी जाती थी और गरीब जनता आज भी प्रधानमंत्री आवास नहीं, इंदिरा आवास करके बोलती है। और छत्तीसगढ़ के विधानसभा, जो लोकतंत्र में हमारे छत्तीसगढ़ का मंदिर है, वहां के एक एक शब्दों से कहे हुए बात संवैधानिक रूप से आता है। और डॉक्टर रमन सिंह, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, ने आदेश दिया था कि भाई इस पर आप घोषणा कीजिए। तो हमारे वित्त मंत्री जी, जब सदन चल रहा था, हम लोगों का बजट सत्र, उस बजट सत्र में उन्होंने कहा था कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास के लिए भवन निर्माण होगा, उसके लिए हम ट्रैक्टरों से जो रेत जाएगा उसको हम माफ करेंगे। परंतु दुर्भाग्य है,
एक तो 18,000 आवास देने की बात थी, हमें मिला मात्र छत्तीसगढ़ को 8 लाख, और उस 8 लाख आवास जो भी मिला, जिनको मिला है, आज के दिन में वो ट्रैक्टर के माध्यम से अपने आवास निर्माण के लिए रेत की ढुलाई करते हैं। तो राज्य सरकार के यह प्रशासनिक अमला, चाहे पुलिस हो, चाहे राजस्व अधिकारी हो, चाहे खनिज अधिकारी हो, इनके द्वारा रोका जाता है और ट्रैक्टर को जब्ती बनाकर 10,000, 15,000, 20,000 रुपया दंड दिए बगैर वो ट्रैक्टर नहीं छूटते हैं। तो आप झूठा आश्वासन सदन में क्यों दिए? सदन हमारी मंदिर है, जनता ने हमें वहां चुनकर भेजा है, और ये शुरू से परंपरा रही है, जो भी बात सदन में कही जाएगी वो संवैधानिक बात होती है। और मैं सरकार आज मजबूर हुए भाई राम कुमार जी यादव, आमरण अनशन के लिए 64 घंटे हो गए, कोई भी सरकार के प्रतिनिधि आकर बात करने को तैयार नहीं है। और एक माननीय मंत्री जी का मैं अभी सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि कभी दिए नहीं है। अरे प्रधानमंत्री और इंदिरा आवास योजना तो केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब से चली आ रही है। आपकी बातों का उत्तर लेता हूं कश्यप साहब, आपकी बातों का उत्तर लेता हूं। सामने रजनीश सिंह जी है। रजनीश सिंह जी साफ कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था इस पर ऐलान करने के लिए, प्रदेश के वित्त मंत्री जी ने इस पर आदेश देने की बात कही थी, अब तक आदेश हुआ नहीं, वायदा आपका अधूरा है, गरीबों से जुड़ा है, विपक्ष इसीलिए इस अनशन को, इस प्रदर्शन को कर रहा है। इसे आप कैसे ढोंग कह सकते हैं? पाठक जी, पहले तो मैं अपने मित्र, हमारे मित्र हैं कश्यप जी विधायक माननीय, उनको थोड़ा और अध्ययन करने की जरूरत है। ऐसे विषयों पर थोड़ा और अध्ययन करके आते हैं तो समय इसमें रहता नहीं कि वो इंदिरा आवास की बात कर रहे थे, अब उसमें जाऊंगा तो लंबा विषय होगा, तो इसलिए उनको थोड़ा अध्ययन कर लें। रही बात, दूसरी बात, जो अभी का विषय जिस पर हम अभी आज चर्चा कर रहे हैं, ये जो 5 साल ना फले फूले हैं जिस योजना से, माफियागिरी राज से, अवैध रेत से जितने लोग फले फूले, बड़े बड़े सब काम किए, वो लोग अब परेशान होके इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। पहली बात, आवास 5 साल में एक दिया नहीं, ये बोलते हैं 18 लाख आवास की बात हुई थी, 8 लाख आवास माननीय प्रधानमंत्री जी दिया है, किस्त जारी हो गई है। और माननीय हमारे जो ग्रामीण पंचायत मंत्री, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, एक एक रेत की चिंता है। माननीय मंत्री जी ने विधानसभा में क्या कहा है? माननीय मंत्री जी ने विधानसभा में कहा है कि जो आवास योजना के अंतर्गत हमारे जो ग्रामीण हैं जिनका आवास बनने वाला है, उनको निःशुल्क रेत प्रदान की जाएगी। 15 अक्टूबर तक वैसी रेत घाटों में सब प्रतिबंध रहता है, जीटी का परमिशन नहीं रहता। अभी तो जुम्मा 2 दिन 4 दिन से शुरू होने वाला है, जिनको रेत घाट जो वैधानिक रूप से मिला है। और माननीय विधायक जी नहीं जानता किस रेत घाट में किस ट्रैक्टर के लिए बैठे हैं, उन्हीं का है, उनके दोस्त का है, यार का है, किनका है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वो जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अवैध उत्खनन कर रहे थे, उस पर आपने रोक लगाई है, जबकि आप अपनी घोषणा पर कायम हैं, अमल चल रहा है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? अवैध उत्खनन पर रोक लगी हुई है, कार्रवाई हो रही है। जी। और जिस दिन पर वो कह रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली से गरीबों को भी रेत लेने से रोका जा रहा है, ये आरोप सही है गलत है? बिल्कुल गलत बात है, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि 5 साल करते रहे। ठीक है, व्यास कश्यप साहब उत्तर दीजिए, किसके लिए आप बैठे, कौन से घाट पर बैठे? पाठक जी 10 सेकंड में और लूंगा, उसके बाद फिर उनका जवाब सुनूंगा जी। भारतीय जनता पार्टी माननीय रमन सिंह जी की सरकार ने पंचायत को इसका अधिकार दिया, कभी इस तरह की शिकायत नहीं आई कि हमको रेत के लिए अवैध पैसा लिया जा रहा है, किसी के द्वारा रोका जा रहा है। इन्होंने बड़े बड़े बात करके माफियाओं को दिया, और ये बात करेंगे, इनको बात करने का नैतिक। ठीक है, अभी तो हम इसी आदेश पर रहते हैं, उत्तर ले लेते हैं। व्यास कश्यप साहब उत्तर दीजिए। वो कह रहे हैं कि अभी जहां अनुमति दी जाती है वहां काम गरीबों का जारी है, आप किन के लिए बैठे हैं, पूछ रहे हैं आपसे? मैं गरीबों के लिए बैठा हूं, और मेरे मित्र रजनीश जिस बात की आरोप लगा रहे हैं, सीधी सी बात है, ईंट की कीमत पहले 5,500 में एक ट्रैक्टर मिल जाता था, जब से प्रधानमंत्री आवास योजना आई है मांग और डिमांड बढ़ गई है, 7,000 7,500 में ईंट मिल रहा है। ये रेती की बात कर रहे हैं, 10 अक्टूबर से हमारे जिले में, जिसकी मुझे जानकारी है, 10 अक्टूबर से रेत घाट के चालू हो गए हैं। और एक बात और बता दूं, हमारे जिले में अभी मात्र कुछ ही रेत घाट वैध है और बाकी के रेत घाट अवैध है। ठीक है, रजनीश सिंह जी इस पर उत्तर देंगे, इस आरोप पर उत्तर देंगे। आपके एक विधायक साथी बैठे हुए हैं धरने पर, आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनसे क्या कोई बात नहीं होगी? रेत घाट
नहीं देखिए पाठक जी, अभी इन्होंने कह दिया कि कुछ घाटी वैध है, बाकी सब अवैध है, और ये चाहते हैं कि अवैध घाट उसी प्रकार संचालित होता रहे, माफिया फलते फूलते रहे, कुछ कुछ चीज उनको भी लाभान्वित होते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी माननीय विष्णुदेव जी की सरकार है, इसमें ऐसा होगा नहीं। कश्यप साहब, तो वैध घाट है, अवैध घाटों से भी उत्खनन करना चाहते हैं, इसकी आड़ में ऐसा आरोप लग रहा है। अवैध घाट जो उत्खनन अभी सरकार द्वारा कराई जा रही है, जब मैं व्यक्तिगत रूप से विधायक के प्रधानमंत्री आवास का पैसा रिलीज हुआ है, आने वाले दिन में अवैध घाट चलाने वाले हमारे मित्र हैं, इनको छोड़िए करके विधिवत आदेश जारी होगा कि किन किन घाटों से और कैसे लेंगे। चलिए, सत्ता पक्ष का भी सुन लिया, जनता ने सुना। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विधिवत घाटों की सूची जारी होगी, किसी गरीब को रोका नहीं जा रहा, अवैध तरीके से काम ना हो इस वजह से रोक रहे हैं। और विपक्ष कहता है कि आपका ऐलान था, आपकी घोषणा थी, आपका वायदा था, वो पूरा नहीं है, इसीलिए हम बैठे हैं। जनता उस इलाके की शायद ज्यादा बेहतर समझ रही होगी, लेकिन क्या बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाएगा या आमरण अनशन आगे भी जारी रहेगा, इस पर कितनी सियासत है और कितना मुद्दा सही है, जनता भी समझ रही। फिलहाल मैं आप दोनों को धन्यवाद दूंगा, उम्मीद करूंगा कि मामला सुलझे, गरीबों का हक उनको जरूर मिले। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।